हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ के एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 7 क्रमचय और समचय का प्रश्नावली संख्या 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि 1 से 9 तक संख्याएं हमें दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 संख्याएं हमारे पास हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है और इनसे बनाना है 3 अंकीय संख्या, अर्थात सैकड़ा में बनेगा 100 में। तो 3 अंकीय संख्या के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं 3 खाना। ये देखिए, तो अब 3 अंकीय संख्याएं बनानी है और कंडीशन यह है, इसमें कंडीशन है कि किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। तो हमारे पास संख्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याएं हमारे पास, ये समझ लीजिए कि 9 वस्तुएं हैं हमारे पास और इनसे मिलाकर 3 वस्तुओं का एक एक समूह बनाना है जिसमें कि एक वस्तु को दोबारा नहीं रखना है। तो इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? ये जो सैकड़ा का स्थान है, सैकड़े का स्थान पर हम इसे 9 प्रकार से भर सकते हैं। इन 9 में से इसको 9 प्रकार से भर सकते हैं, अर्थात इन 9 में से कोई भी एक संख्या यहाँ पे हम रख सकते हैं। रख दिए, 9 प्रकार से भर दिए, अर्थात उसमें से कोई एक यहाँ पे रख दिए हैं। अब दूसरा जो है टेंथ का स्थान है, दहाई का स्थान है। अब यहाँ पे कितने प्रकार से रखेंगे वस्तु को? 8 प्रकार से। क्यों 8 प्रकार से यहाँ पे वस्तु को रखेंगे? मतलब इन अंकों में से 8 प्रकार से अंकों को यहाँ पे रख सकते हैं दहाई के स्थान पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 9 संख्याएं हैं, 9 अंक है, इनमें से एक तो ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए हैं और पुनरावृत्ति नहीं करनी। अब जो हम यहाँ पे रख चुके हैं उसको दोबारा तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, इसलिए उसका जगह यहाँ पे फिक्स करके और एक घटा दिए, मतलब कि 8 संख्याएं। अब 8 बची हैं, 8 में से कोई यहाँ पे रख सकते हैं। अब इकाई के स्थान पे कितने प्रकार से रखेंगे? 7 प्रकार से। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 504 आएगा। दोस्तों, एक परम्यूटेशंस का मतलब कि क्रमचय का एक फॉर्मूला है जो कि NPR इज इक्वल टू, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस आर। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल L टाइप, फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस आर। तो इससे भी आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्रमचय में जो कि परम्यूटेशन होता है उसमें किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास n कितना है, मतलब n मतलब कि अंकों की संख्या कितनी है? n इज इक्वल टू हमारे पास 9 है, ओके। और r चूज मतलब कितने अंकों का बनाना है, तो 3 अंकों का, 3 अंकीय। तो फॉर्मूला में रखेंगे 9p और 3 यहाँ पे हो जाएगा r के जगह पे, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 n के जगह पे 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 3 n माइनस r, अर्थात 9 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 अपान यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6। आप पिछले एक्सरसाइज में फैक्टोरियल का विस्तार करना पढ़ लिए होंगे, वैसे हम बता देते हैं, फिर से एक बार आपको बता देते हैं फैक्टोरियल का विस्तार कैसे किया जाता है। अगर फैक्टोरियल n है तो इसका विस्तार क्या होगा? n इंटू, इसमें से एक एक प्राकृतिक संख्याएं घटती जाती हैं, अर्थात n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चलती हैं? 1 तक, प्राकृतिक संख्या तक, अर्थात यहाँ पे 3 होगा, क्रॉस 2 होगा, क्रॉस 1 होगा, और यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। फैक्टोरियल का विस्तार ऐसे किया जाता है। तो इसका विस्तार कैसे करेंगे? तो ऊपर 9 है, फैक्टोरियल 9, तो हम इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7। अब 6 आएगा, तो 6 के आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसका भी विस्तार करेंगे तो 6 से 1 तक का ही मल्टीप्लाई मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ भी विस्तार करेंगे तो 6 से 1 तक ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा दिए, रोक दिए, यहाँ यहीं पे फैक्टोरियल लगा के 6 लिख दिए, ओके। और नीचे फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी है, तो अब ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 9 इंटू
8 इंटू 7, आंसर कितना आ जाएगा 504। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो इस मेथड से भी लगा सकते हैं और इस मेथड से भी लगा सकते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? तो अंक कितने होते हैं हमारे मैथ में? मैथ में अंक होते हैं हमारे पास कितने? 9 अंक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा था किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकीय संख्याएं हमें बनानी हैं। ठीक, तो हमारे पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके आगे नहीं होता है अंक। तो मैथ में हमारे पास 10 अंक होते हैं जीरो को लेकर। कहीं भी किसी भी सवाल में अगर आपको ये बोल दे किसी भी अंक को दर्शाइए, ठीक, मतलब किसी भी अंक को, अंक जहाँ पे आ गया समझ लीजिए कि 9 है, अगर अंक उसमें दिया नहीं है तो कोई संख्या नहीं दिया है तो 0 से 9 तक, अर्थात कितनी संख्याएं? यन का मान है 10। ओके, 10। इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं 2 मेथड से। तो 4 अंकीय संख्याएं बनानी है हमें। आर कितना? 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें हम कि पहला तो बना लेते हैं। 4 अंकीय संख्याएं बनानी है तो ये 4 खाने बना लिए हम। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, 4 खाने बनाएंगे। ये तो अनुमानित विधि है, लेकिन हम दूसरा मेथड भी बताएंगे, मतलब कि जो कि फॉर्मूला पे है। आप इससे भी लगा सकते हैं, उससे भी, जो आपको आसान लगे। तो इसको देखिए, दहाई के स्थान को हम कितने, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसमें 9 अंक था, तो दहाई की जगह पे 9 प्रकार से भर सकते थे। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ये 1000 का स्थान है ना, तो यहाँ पे हम 10 प्रकार से इसे भर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 10 अंक हैं हमारे पास। 0 से 9 तक के बीच में, चाहे 0 से 9 तक का जो ये अंक दिया है उसमें से कोई भी एक यहाँ पे रख देंगे। अब पुनरावृत्ति तो करनी नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो फिर से क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे 10 प्रकार से इसको रख दिए, एक फिक्स हो गया यहाँ पे, इसमें से कोई एक यहाँ पे आ गया 10 प्रकार से रखे हैं तो। और यहाँ पे हम 9 प्रकार से रखेंगे। अरे मान लिए, माना कि मैंने एक ही रख दिया है यहाँ पे, बचा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्याएं बची हमारे पास। यहाँ पे केवल एक ही नहीं, चाहे तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, मतलब 10 प्रकार से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। रख दिए और वो एक फिक्स हो गया यहाँ पे। अब इसको रखेंगे 9 प्रकार से। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें से कोई फिक्स हो गया, बचा 9 अंक हमारे पास, तो यहाँ 9 प्रकार से। वैसे ही यहाँ पे दहाई के स्थान पे 8 प्रकार से रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया है, इसमें से एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया है, और यहाँ पे रखेंगे तब इसमें से 2 अंक कोई जो फिक्स हुआ है उसे छोड़ दिए, बचा है इसमें से केवल 8 प्रकार से इसे रखे। उसी प्रकार इससे 7 प्रकार से रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 504 इज इक्वल टू 5040, 5040। इतना आंसर आया, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसे हम 10 प्रकार से भरे हैं, हमारे पास 10 अंक है और 10 प्रकार से इसे भरे हैं, तो इसमें यहाँ पे दहाई के स्थान पे, बोल रहा है सॉरी, ये 1000 के स्थान पे, यहाँ पे 1000 के स्थान पे 0 भी तो रख सकते हैं ना। अरे जहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे 3 अंकीय संख्याएं बनेंगी हमारे पास। तो अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अब वो संख्या इसमें से माइनस करेंगे। ये वो 4 अंकीय संख्या है जिसमें 0 भी इंक्लूड है यहाँ पे पहले जगह पे। तो अब बनाएंगे हम फिर से कि जिसमें कितने में 0 इंक्लूड है वहाँ पे। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम 0 फिक्स कर दिए। ये 4 अंक की संख्याएं बनानी है, ठीक, और केवल पता करना है हमें कितने में 0 इंक्लूड है। तो यहाँ पे 0 हम फिक्स कर दिए, इसमें से 0 रख दिया। अब बचे हमारे पास कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो इसको भरेंगे हम 9 प्रकार से, क्योंकि 0 तो यहाँ पे भर दिए हैं, 0 का कोई काम नहीं है और पुनरावृत्ति तो करना नहीं है इसमें, तो 0 यहाँ पे रख दिए। अब बचा 9 प्रकार से इसे भर दिए, उसी प्रकार इसे 8 प्रकार से भर दिए
और इसे 7 प्रकार से भर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 504 आएगा। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये तो 3 अंकीय संख्याएं हो जाएंगी ना। जब 1000 के स्थान पे 0 है तो ये 3 अंकीय संख्याएं केवल बचेंगी, 0 को तो लिया नहीं जाएगा आगे। अरे जैसे ये 0 4 3 1, ये एक 4 अंकीय संख्या आपको दिए हम, तो ये 4 अंक थोड़े हुआ, 0 को तो छोड़ देते हैं हमेशा, बचा 3 अंक केवल। इसीलिए तो ये 3 अंकीय संख्या उसमें जो बनी है 4 अंकों के नाम पे जो 3 अंकीय संख्याएं बन गई हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5040 माइनस 504। इसको माइनस कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये माइनस किए 40 में से 4 गया 36 50 और 5 गया 45। इतना आपका आंसर आएगा 4536। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अभी आप इसका दूसरा मेथड जो है वो क्या था कि 4 अंकीय संख्याएं बनानी है 10 अंकों को लेकर। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, NP R, ऊपर जो फॉर्मूला था परमुटेशंस का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। वो यहाँ पे यूज़ करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फैक्टोरियल 10P4 4 अंकीय संख्याएं बनानी है तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 अपान क्या फैक्टोरियल 10 माइनस 4। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 6, 10 में से 4 गया 6। ओके, और अब ये तो 4 अंकीय संख्याएं बनी, अब 4 अंकीय संख्याओं में इसमें भी तो दहाई के 1000 के स्थान पे 0 आया होगा तो उसको माइनस करेंगे तो 0 को फिक्स कर दिए, 0 को फिक्स कर दिए यहाँ पे। तो बनानी है 3 अंकीय संख्याएं और कितने संख्याओं में से, 9 में से। तो वो कितनी बनेंगी यहाँ पे 9P3। ये यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल क्या 6, 9 में से 3 गया 6। अब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 6। अब ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 तो दिया है ऑलरेडी, माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से ये कटा, ये भी कटा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई आपका, सॉरी यहाँ पे 9 छूटा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई किए थे तो आया था 5040 और ये हो जाएगा 504। आप मिला लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, आंसर आपका आ जाएगा 4536। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका, अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, तीसरा क्वेश्चन है। संख्याएं जो है हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है और 6 7 है। ओके, क्या बनाना है, 3 अंकीय सम संख्याएं, 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है तो हम 3 खाने बना लेते हैं। अब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड कौन सा होगा, यदि हम यहाँ पे 1 रख दें, इकाई के स्थान पे 1 रख दें, तो कोई भी संख्या अगर है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 1 121 है, ठीक,
तो इसको अगर डिवाइड करें 2 से तो नहीं ना होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 है। वैसे ही अगर इकाई के स्थान पे इसमें से 3 रख दें तब भी नहीं डिवाइड होगा 2 से। फिर से यहाँ पे अगर 7 रख दें तब भी नहीं डिवाइड होगा 2 से। ओके, मतलब कि इकाई के स्थान पे जब तक सम संख्या नहीं रहेगी तब तक वह पूरी संख्या जो बनेगी वह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी पूरी तरह से। तो इसको देखिए, यह इसमें सम संख्या कितनी है, 1, 2 और 3, 3 सम संख्याएं हैं। तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, इसके इकाई के स्थान को 3 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि 3 सम संख्या हैं। इन्हीं तीनों में से 2, 4, 6, इन्हीं तीनों में से कोई एक यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिल कर दिए कोई एक 3 प्रकार से। अब दहाई के स्थान पे आइए, अब इन तीनों में से कोई तो एक रख दिया है। अब देखिए हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं थी। उसमें से एक यहाँ पे रख दिया है 3 प्रकार से, ठीक। अब बची 5, तो इसको 5 प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी संख्या रख सकते हैं, सम हो या विषम हो, ठीक। 5 प्रकार से रख सकते हैं। क्यों 5 प्रकार से रख रहे हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति का कंडीशन उसमें दिया है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो एक तो रख दिए इसमें से। अब उसके बाद ये 5 तरीके से रखते हैं। अब उसके बाद से फिर से सैकड़ा के स्थान पे इसको 4 तरीके से रखेंगे, क्योंकि एक रख दिए 2, 2, 4, 2, 6, 6 संख्याएँ थी हमारे पास। यहाँ पे एक फिक्स कर दिए, ओके, 3 प्रकार से उसको भरे हैं। फिर 6 में से बचा 5 और 5 प्रकार से इसे भर दिए, और उसमें से फिर एक भर दिया यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे बचा 4 संख्याएं बची, तो 4 प्रकार से इसे भर दिए। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 × 3 इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 60। अरे 5 या 15, 15 चौको 60। ओके, आंसर हमारा आ गया 60। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन है हमारा, नहीं 4था है। अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। मतलब कि 4 अंकीय संख्याएं बनाना है, पुनरावृत्ति नहीं करना है, और उनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी वो भी बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारा 4था। संख्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो 4 खाने बना लेंगे हम। ओके, और देखिए अब यहाँ पे 4 अंकीय संख्याएं हमें बनानी है, संख्याएं बनानी है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए, ठीक। तो इसको हम भर सकते हैं 5 प्रकार से, इसको भरेंगे 4 प्रकार से, और इसको भरेंगे कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, और इसको 2 प्रकार से। क्यों भर रहे हैं, जैसा कि ऊपर हमने समझाया 5 संख्याएं हैं हमारे पास, और पांचों में से इकाई के स्थान पे 5 प्रकार से इसको भर दिए। उसमें से कोई एक फिक्स कर, मतलब फिक्स हो गया यहाँ पे, माना कि 4 ही फिक्स हो गया, यहाँ पे माना कि 3 ही फिक्स हो गया। अब उसको तो छोड़ेंगे ना, क्योंकि उसको तो दोबारा इसमें रखना नहीं है कहीं भी, नहीं तो पुनरावृत्ति हो जाएगा, ठीक। तो और फिर इसको 4 प्रकार से भर दिए, उसी प्रकार 3 प्रकार से, और ये 2 प्रकार से। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 × 4 × 5, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 चौको 24, 24 बच्चे 120, हमारा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप फार्मूला से, अरे NPR वाला जो ऊपर बताए थे, परम्यूटेशन और परम्यूटेशन का फार्मूला, क्रमचय का फार्मूला। यहाँ पे n बराबर कितना दिया है हमारा 5 है, क्योंकि 5 संख्या है, और r कितनी अंकीय संख्याएं बनानी है, 4 अंकीय बनानी है, 4। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, 5p4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 4। ये आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। आप इसको कितना एक्सपेंड करेंगे, 1 ही तक तो जाएगा, तो 1 ही है ऑलरेडी, 1 होगा। और ये फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई मतलब एक्सपेंड कर लेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अब इसका आप वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 120। ओके, इसमें एक और दिया है, इनमें कितनी सम संख्याएं होंगी।
ओके, 4 अंक की संख्याएं ये बनी हैं, तो इनमें कितनी सम संख्याएं होंगी, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन हम किए हैं अभी, वैसे ही सेम हो जाएगा। देखिए 4 खाने बनाए, क्योंकि इन्हीं में से, मतलब कि 120 जो बना है, इन्हीं में से हमें सम संख्या निकालना है, कितनी सम संख्याएं बनेंगी। ओके, तो देखिए 5 हमारे पास संख्याएं हैं, और यहाँ पे विषम कोई अंक तो भर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सम नहीं हो पाएगा पूरा। अगर यहाँ पे कोई भी विषम वैल्यू आ गया तो ये पूरा विषम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 2 और 4, दो सम संख्याएं हैं इसमें से, तो इसको दो प्रकार से भर सकते हैं हम, दो प्रकार से इसे भर दिए। अब बचा कितना, ये इन दोनों में से कोई एक, या तो 2 यहाँ और या तो 4 यहाँ पे हम रख दिए हैं। अब बचा कितना, 1 2 3 4, 4 संख्याएं बची, 5 में से 4 संख्याएं हमारे पास बची। ठीक, तो इसको 4 प्रकार से भर देंगे। अब इसको 4 प्रकार से जब यहाँ पे भर दिए हम, तो फिर हमारे पास पाँचों में से एक यहाँ पे भर दिए हैं, फिर एक यहाँ पे भर दिए हैं। अब बची 3 प्रकार से, तो 3 प्रकार से यहाँ पे भर सकते हैं, और इसे 2 प्रकार से भर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 × 3 × 4 × 2, ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 दूना 48, 48। मतलब 120 जो संख्याएं हमारे पास बनेंगी, उनमें से 48 जो संख्याएं होंगी, वो 48 संख्याएं जो होंगी वो सम संख्याएं होंगी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। ओके, तो चलिए 5 व्यक्तियों का समूह है हमारे पास। 5वां क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का समूह है, सॉरी 8 व्यक्तियों का। मान लीजिए वह 8 व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है 8 व्यक्तियों का समूह है हमारे पास, तो n दिया है 8। ठीक, और उसमें से क्या चूज करना है, एक अध्यक्ष और एक, इसको R1 मान लिए, और एक उपाध्यक्ष। और जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है, चाहे जो उपाध्यक्ष चुना जाएगा वह अध्यक्ष नहीं बन सकता है दोबारा। ठीक, तो अब 8 संख्याएं हमारे 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, उसमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाना है। तो क्या नॉर्मली 8 प्रकार से हम उसको लेंगे, 8 प्रकार से, अरे 8 लोग हैं, 8 लोग बैठे हैं किसी समूह में, उसमें से किसी को अध्यक्ष बनाना है, तो 4 लोग को नहीं ना खड़े करेंगे आप, किसी एक को बुला लेंगे उसमें से, जो उसे काबिल होगा, जो एलिजिबल होगा उसको बुला लेंगे। तो उसमें से तो देखिए, तो ये बना क्या, NPR1, ये उपाध्यक्ष हम चूज कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 8P1। ओके, 8P1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 8 - 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 7। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो 8 × फैक्टोरियल 7, ये फैक्टोरियल 7। यहाँ पे तो कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है क्यों यहाँ पे रोक दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि नीचे हमें पता है फैक्टोरियल 7 है और मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और नीचे डिवाइड में है, तो ये कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे रोक दे रहे हैं। नहीं तो एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं। अब 7 से 1 तक मल्टीप्लाई करते जाइए, और यहाँ भी 7 से 1 तक कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, काटिए, टाइम जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 गया। 8 प्रकार से हम एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, एक अध्यक्ष चुन सकते हैं। मान लीजिए 8 प्रकार से हम अध्यक्ष चुन लिए, सॉरी थोड़ा हिंदी मेरा वीक है, अध्यक्ष, चलिए सही है, अध्यक्ष एक 8 प्रकार से चूज करेंगे। ठीक, अब उपाध्यक्ष चूज करना है हम, तो उपाध्यक्ष कैसे चूज करेंगे, अब देखिए, अब 8 में से 8 प्रकार से अध्यक्ष चूज कर लिए, किसी एक को बना दिया हम अध्यक्ष। ओके, अब किसी एक को बनाने के बाद से अब जो हमारा उपाध्यक्ष चूज करना है, उस जो अध्यक्ष बना है उसको उपाध्यक्ष नहीं बनाना है। तो ये कितने प्रकार से चूज करेंगे, अब हमारे पास बच्चा कितना, n = 7, क्योंकि उसमें से एक तो अध्यक्ष बन चुका है भाई, अपना पद ले लिया है, और R2 हमारा उपाध्यक्ष भी चूज करना है, बस एक ही। तो फॉर्मूला में इसको भी पुट करेंगे, तो 7P1 = फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7 - 1। फार्मूला से, फार्मूला आप देखे थे ऊपर, NPR = फैक्टोरियल n - फैक्टोरियल n - 1, वही फार्मूला है।
ओके। और ये तब हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 7 में से 1 गया 6, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 6, ये कटा 7। 7 प्रकार से उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ओके, उपाध्यक्ष ये चूज कर लिए उपाध्यक्ष इसमें से, ठीक। और तो 8 प्रकार से, और दोनों को साथ चूज करना है, मतलब 8 प्रकार से एक अध्यक्ष चूज कर लिए, 7 प्रकार से एक उपाध्यक्ष चूज कर लिए, और दोनों को जब साथ चूज करना है तो 8 लोग हैं और उसमें से हम बोल दें कि आप एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष चुनिए, तो आप उसे कितने प्रकार से चूज कर सकते हैं? 8 इंटू 7, अरे 8 प्रकार से अध्यक्ष चुन सकते हैं और 7 प्रकार से उपाध्यक्ष, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सत्ते 56, आंसर आ गया हमारा 56, क्योंकि दोनों को साथ चूज करना है, उसमें क्वेश्चन में दिया है। तो 56 प्रकार से एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष चूज कर सकते हैं 8 व्यक्तियों के समूह में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? 6वां, यदि n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9, मतलब ये संबंधे भी इसे पढ़ते हैं, कई लोग रेशियो पढ़ते हैं, तो n ज्ञात कीजिए। ओके चलिए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाएगा। 6वां क्वेश्चन है 1-n-1p3 संबंध है np4 इज इक्वल टू एक संबंध है 9, इसमें n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों n का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इसको n-1p3, और ये रेशियो को अपान में लिख सकते हैं np4 इज इक्वल टू 1/9 लिख दिए। अब इसको फॉर्मूला जो बताए थे हम npr अपान फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r, अरे इसे रट जाइए, ये हर जगह काम आने वाला है परमुटेशंस में। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला से फिर से ये npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r से इसको तोड़ते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे n-1 है, अपान फैक्टोरियल n-1 अब -3 होगा n-r, यहाँ पे r हुआ है ना, तो ये n के जगह पे है और ये r की जगह पे है, तो ये n की जगह पे लिख दिया, -r की जगह पे 3 है, अपान ये वाला। अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-4, इसमें से ये घट जाएगा, इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए अब इसको फैक्टोरियल n-1 को क्या लिख सकते हैं हम? n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, नीचे फैक्टोरियल ये हो जाएगा -1 और -3 जुट जाएगा तो n-4 हो जाएगा, अरे -1 -3 -4 अपान ये वाला अपान, ठीक। यहाँ आप देख लीजिए, अब फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n अपान सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ एक, देखिए ये फैक्टोरियल n था ऊपर, ठीक, अपान फैक्टोरियल n-4 हुआ अपान फैक्टोरियल n, और ये फैक्टोरियल n-4, ओके, इज इक्वल टू 1/9। अब ये देखिए फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 कटा, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है, हर है दोनों, ठीक। अब ये बचा फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये फैक्टोरियल n-1 अपान ये हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, एक घटेगा। अब ये देखिए इससे कटा इज इक्वल टू 1/9 है, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, ये यहाँ पे 1/9 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, और ये इससे कट गया है, ओके। फिर से फैक्टोरियल n-1 नोट कर लिए अपान फैक्टोरियल n बचा है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9। अब ये फैक्टोरियल n-1 अपान, अब ये फैक्टोरियल n को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे, तो n
इंटू फैक्टोरियल n-1, इसमें से एक घटेगा। अब ये देखिए फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कटा, ये बचा 1/n इज इक्वल टू 1/9, दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू 9। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 9, n का वैल्यू पूछा था इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका 7 क्वेश्चन जो है बचता है, ये 6 क्वेश्चन तो हमने बता दिया। अब 1 2 3 4 5 7 से 11 तक का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ये क्वेश्चन, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें मिल जाएगा चैनल पे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और यदि आपको किसी चैप्टर की ज़रूरत है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। जिस चैप्टर का कमेंट सबसे ज़्यादा होगा उसका वीडियो हम सबसे पहले बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।